पैसे देने का ठेका केवल पुरुषों ने लेकर के नहीं रखा है। ऐसे सैकड़ों केस मैं आपको बता सकता हूं और सुना सकता हूं। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि प्रत्येक वर्ष 60,000 से अधिक पुरुष सुसाइड कर लेते हैं झूठे केस के चलते। हाल ही में बेंगलोर में एक ऐसी घटना होती है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। ये घटना दर्दनाक है क्योंकि जो सुसाइड करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था अतुल सुभाष, एक 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तब निकिता सिंघानिया यानी कि अतुल सुभाष की जो पत्नी है वो कहती है कि तुमने सुसाइड नहीं किया, मुझे तो लगा था कि अगले तारीख पे हम मिलेंगे तो तुम्हारा सुसाइड का खबर आएगा। अतुल कहते हैं अपने बेटे से कि अगर तुम बड़े हो जाओगे तो इस चिट्ठी को जरूर पढ़ना और अपने पापा के प्रति अच्छे भाव से सोचना कि तुम्हारे पापा ने ये कदम क्यों उठाया। क्या आप एक पुरुष हैं तो बधाई हो। अगर आपका जन्म भारत जैसे देश में हुआ है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये वही देश है जहां प्रत्येक वर्ष 60,000 से भी ज्यादा पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। कारण पत्नी के द्वारा किया हुआ झूठा केस, झूठा डाइवोर्स केस, एलिमनी में मांगा हुआ पैसा, और अंततः क्या होता है कि वो पति अपने आप को पंखे के हवाले सौंप देता है। चलिए आपको एक घटना सुनाते हैं। घटना है पुणे की, साल था 2023। पुरुष का नाम था रोहित चौहान, एक 23 वर्षीय लड़का जो बहुत अच्छा कमा खा रहा था, बहुत अच्छा पैसा था उसके पास, खुशहाल जीवन था। क्या हुआ अंततः, पत्नी और पत्नी के परिवार द्वारा इतना मेंटल टॉर्चर कर दिया गया उस लड़के को कि अंततः वो अपना जान दे देता है। पत्नी के परिवार वाले और पत्नी 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे एलिमनी के तौर पे, नहीं दे पाया, सुसाइड कर लेता है लास्ट में। बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये पता चलता है कि ये एक तरीके का पैटर्न था। समझिएगा इस बात को। वो जो पत्नी थी इससे पहले 2 शादियां कर चुकी थी और हर बार अपने पति को डाइवोर्स देती थी। एलुमनाई के तौर पे 20,000, 30,000, 40,000 प्रत्येक महीने तो लेती ही थी, लेकिन जब डाइवोर्स फाइल हो जाता था, जब सब क्लियर हो जाता था तो पैसा का डिमांड करती थी। 2 बार वो कर चुकी थी, तीसरा बार किया उसने, और अंततः रोहित चौहान हमारे बीच नहीं है। चलिए एक और घटना बताते हैं आपको। अगला केस है दिल्ली का, साल था 2022। पुरुष का नाम था विपिन तिवारी, एक साधारण सा बैंक कर्मचारी जो अच्छे से अपना जीवन काट रहा था, थोड़ा सा कमाता था लेकिन खुशहाल रहता था। क्या हुआ अचानक से, पत्नी ने 498A के तहत केस कर दिया, डाइवोर्स देने तक की धमकी कर दी और 50 लाख रुपए की मांग कर रही थी। परेशान होकर विपिन तिवारी ने आत्महत्या कर ली। बाद में जब पुरुष के परिवार वाले थाने में जाते हैं तो वो केस आज भी कोर्ट में खींचा जा रहा है। अगला केस है झारखंड का, साल है 2021। पुरुष का नाम है अमरदीप सिंह। पत्नी ने अमरदीप सिंह पर रेप केसेस के चार्ज लगा दिए थे, पैसे मांग रही थी, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी। लास्ट में अमरदीप सिंह आत्महत्या कर लेता है। चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं। ये केस है लखनऊ का, साल था 2020। पुरुष का नाम था राजीव वर्मा। राजीव वर्मा के ऊपर उसकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का केस लगा दिया। केस तो लगा दिया, अब वो 25 लाख रुपया भी डिमांड कर रही थी एलिमनी के तौर पे, डाइवोर्स देना चाहती थी। अंततः वो इंसान सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ रहता है कि झूठे आरोप के चलते मैं अपना जान दे रहा हूं। ऐसे सैकड़ों केस मैं आपको बता सकता हूं और सुना सकता हूं। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि प्रत्येक वर्ष 60,000 से अधिक पुरुष सुसाइड कर लेते हैं झूठे केस के चलते। ये 60,000 ऑन पेपर है, ऑफ पेपर की तो हम बात ही नहीं कर सकते। हाल ही में बेंगलोर में एक ऐसी घटना होती है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। ये घटना दर्दनाक है क्योंकि जो सुसाइड करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था अतुल सुभाष, एक 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 40 पेजेस का उसने नोट छोड़ा है और 1 घंटा 50 मिनट का वीडियो मरने से पहले। यह शॉकिंग सी कहानी है। इस कहानी को समझना है तो थोड़ा डीप जाना होगा। 2019 में अतुल सुभाष और उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया की शादी होती है। शादी के तुरंत बाद पत्नी के जो पिता हैं उनकी मौत हो जाती है किसी कारणवश, किसी बीमारी के चलते। पत्नी क्या करती है कि अतुल सुभाष और उसके परिवार वालों पर जाकर के केस कर देती है कि मेरे पति और पति के परिवार वाले डाउरी मांग रहे थे, दहेज मांग रहे थे, इसके चलते मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, जबकि असलियत ये था नहीं। उसके तुरंत बाद निकिता सिंघानिया अपने पति से अलग हो जाती है, अलग रहने लगती है। अतुल और निकिता का एक 2 वर्षीय बेटा भी है, व्योम नाम का। बहुत अच्छा परिवार था, अच्छे दिखते थे सब साथ में। चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक आपको प्लॉट समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में रीता कौशिक नाम की एक जज है,
उनके केबिन में एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में कौन कौन थे? अतुल सुभाष थे, निकिता सिंघानिया थी और रीता कौशिक थी, जो जज थी। जौनपुर की बात है ये, 21 मार्च 2024 की। क्या बात हो रहा था आप सुनिए, एक कन्वर्सेशन आपको सुनाता हूं। वो जो जज है रीता कौशिक, वो अतुल सुभाष से कहती है कि ये केस सेटल क्यों नहीं कर देते। तब अतुल ये जवाब देता है कि सबसे पहले ये लोग 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे, लेकिन आपसे बात होने के बाद ये लोग 3 करोड़ एलिमिनी का डिमांड कर रहे हैं। तो फिर जज कहती है अतुल से, अगर तुम्हारे पास 3 करोड़ होगा तभी तो ये लोग तुमसे डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद अतुल ये जवाब देता है कि मैम, आपने पिटीशन देखा हुआ है, 85,000 मेरी सैलरी है, जिसमें से मैं आधा पैसा दे देता हूं, यानी कि 40,000 रुपए निकिता सिंघानिया को हर महीने दे देता हूं, क्योंकि मेरा 2 वर्ष का एक बेटा भी है। 3 करोड़ रुपए मेरे पास कहां से आएंगे? ये सारे झूठे केसेस में मुझे फंसा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। तब ये जज कहती है कि मैं सब जानती हूं कि ये सारे केसेस झूठे हैं, नकली हैं, लेकिन क्या हुआ है तो ये तुम्हारी पत्नी, तुम्हें ये केस सेटल करना ही होगा। तब अतुल सुभाष ये कहता है कि मैम, एनसीआरबी का रिपोर्ट आप नहीं देखते, कितने पुरुष सुसाइड कर लेते हैं फॉल्स केस के चलते। उसके बाद निकिता सिंघानिया मुस्कुराते हुए अतुल को कहती है कि तुम भी सुसाइड कर लो। जज कहती है कि मैं ये मामला यहीं पे क्लोज कर सकती हूं, मुझे 5 लाख रुपया दो, जो कि तुम्हारे पास होगा, तुम अच्छा कमाते हो, मुझे 5 लाख रुपया दो, ये केस यही खत्म हो जाएगा। उसके बाद अतुल जज यानी कि रीता कौशिक को ये कहता है कि पिटीशन आप देख सकते हैं, मैं मेरिट पे केस लड़ना चाहूंगा। ये पूरी दुनिया जानती है कि मेरी पत्नी मेरे साथ क्या कर रही है, कितना बड़ा बड़ा झूठा आरोप लगा रही है। तब फिर जज ये कहती है कि ठीक है, तुम अपने मेरिट पे केस लड़ो। जब दोबारा से डेट आता है, दोबारा ये लोग दोनों जाते हैं जज के पास। तब निकिता सिंघानिया यानी कि अतुल सुभाष की जो पत्नी है, वो कहती है कि तुमने सुसाइड नहीं किया, मुझे तो लगा था कि अगले तारीख पे हम मिलेंगे तो तुम्हारा सुसाइड का खबर आएगा। ये बात था। अतुल सुभाष को अपने बेटे से मिलने तक नहीं दिया जाता था। जब वो 1 साल का था तब अलग हो गए थे ये लोग दोनों। 1 साल से अतुल सुभाष अपने बेटे से नहीं मिला था, या उसे देखा तक नहीं था कि वो कैसा दिखता है। इतना टॉर्चर किया जा रहा था उसे, इतना टॉर्चर किया जा रहा था। आप समझ जाइए, सिंपल सी बात, अगर कोई पुरुष 1 घंटा 50 मिनट का वीडियो बना करके डाल रहा है अपने सुसाइड से पहले, तो वो कितना दुख, दर्द और पीड़ा में होगा। 40 पन्नों का कोई सुसाइड नोट लिखता है भला, जिसमें बहुत सारे एविडेंसेस थे। जज का एविडेंस था कि जज किस तरीके से सपोर्ट कर रही थी, ये जानते हुए भी कि वो महिला गलत है, वो महिला झूठे केस में अतुल कौशिक को फंसाना चाहती है, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना इस बात को। अंततः क्या होता है, एक औरत की लालच के चलते, एक ऐसा लालच जो पूरे परिवार को ले डूबा, उस 40 पन्ने के नोट में अतुल सुभाष ने अपने बेटे के लिए एक प्यारा सा मैसेज भी लिखा था। मैं साइड पे स्क्रीन पे दिखा देता हूं आपको, लेकिन समराइज्ड वे में आपको सुना भी देता हूं। अतुल कहते हैं अपने बेटे से कि अगर तुम बड़े हो जाओगे तो इस चिट्ठी को जरूर पढ़ना और अपने पापा के प्रति अच्छे भाव से सोचना कि तुम्हारे पापा ने ये कदम क्यों उठाया। अतुल ये कहते हैं अपने बेटे से कि मैं बहुत खुश हुआ था जब तुम्हारा जन्म हुआ था, ऐसा लगा था कि मैंने दुनिया में हर चीज जीत लिया है, मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे यह पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारे नाम पर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। दोनों के बेटे का नाम व्योम था, वो 2 साल का है। उसकी माँ उसके बेटे के चलते ब्लैकमेल करती थी, बार बार पैसा मांगती थी। अतुल उस चिट्ठी में यह भी लिखते हैं कि व्योम, मुझे पैसे देने से दिक्कत नहीं थी, मुझे यह भी दिक्कत नहीं थी कि मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है। दिक्कत बस एक ही बात की थी कि मैं तुमसे मिल नहीं पाता हूं। मेरे ही पैसे से ये लोग मेरे खिलाफ उल्टा केस करते हैं और केस में लड़ाई कर रहे हैं। ये एक पिता के लिए कितनी बड़ी बात होगी, आप सोच के देखिए कि एक पिता है जो मरने से पहले अपने 2 साल के बेटे को चिट्ठी लिख करके ये कह रहा है। क्या कानून व्यवस्था है हमारे देश की, मुझे नहीं पता। पुरुष कितना सही है कितना गलत, ये डिबेटेबल टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक ये है कि आप सर्च करके ये चीज देख सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में। क्यों आखिरकार सुसाइड का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, क्यों आखिरकार डिवोर्स का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक नया नियम होना चाहिए। आज सुबह सुबह मैं अजीत भारती जी का वीडियो देख रहा था, बड़ी कमाल की बात कही उन्होंने ये कहा कि कानून व्यवस्था में परिवर्तन होना अनिवार्य है, जरूरी है। सबसे पहला परिवर्तन तो ये हो सकता है, महीना में आप उतना ही पैसा दीजिए जितना जीने और खाने के लिए जरूरी हो। ये नहीं कि अगर कोई बड़े परिवार का है, उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो मैं उसे प्रत्येक महीने 1 लाख रुपए दे रहा हूं। 2 लोग 20,000 रुपए में भी गुजारा कर सकते हैं। जब भी कोई केस फाइल किया जाता है एक महिला के द्वारा, हमेशा जांच पड़ताल करने के बाद ही एक्शन लेना चाहिए। और ये बात तो कहीं ना कहीं कटु सत्य है, ये सभी लोग जानते हैं। स्यूडो फेमिनिस्ट इस वीडियो को ना देखें, मेरा सभी से अनुरोध है। जो फेमिनिज्म का झंडा धोते हैं, मुझे फेमिनिज्म से कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन स्यूडो फेमिनिस्ट कृपया करके इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई है। 83% ऑफ द डिवोर्स केसेस जो भी फाइल किए जाते हैं वो सारे फॉल्स होते हैं, वो सारे पैसे के लिए होते हैं। पत्नी का कहीं अफेयर हो रहा है, पैसे चाहिए, डाइवोर्स दे देते हैं, एलमनाई का पैसा मिल जाएगा, बच्चे का जीवन बर्बाद, दो परिवारों का जीवन बर्बाद। यहां पे लोगों को लगता है कि डिवोर्स केवल पति और पत्नी के बीच होता है। हकीकत यह है कि डिवोर्स दो परिवारों के बीच होता है और झेलता वो छोटा सा बच्चा है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि लॉज में चेंज होना चाहिए। पूरा प्रॉपर्टी देने का कोई हकदार नहीं है। अगर महिला कमाने योग्य है, अगर महिला कमा सकती है तो उसे एलमनाई भी नहीं मिलना चाहिए। अगर आप सशक्त हैं, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, अगर आप कमा के अपना रोजगार कर सकती हैं तो आप कमाइए, आपको पैसों की जरूरत नहीं है। पैसे देने का ठेका केवल पुरुषों ने लेकर के नहीं रखा है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि एक पुरुष ही होगा जब भी डिवोर्स फाइल होगा, चाहे वो पत्नी के मर्जी से हो चाहे वो पति के मर्जी से हो, लेकिन पैसा देना पुरुष को ही है। ये कहां का न्याय है मुझे नहीं पता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने आसपास शेयर जरूर करिएगा। लोगों को ये चेतावनी जरूर दीजिएगा कि ऐसी महिलाओं से दूर रहें, बचकर रहें। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके आसपास ऐसी घटना घट रही है, उस पुरुष को सतर्क करें, समझाएं और उसका साथ दें। जय हिंद, भारत माता की जय।